क्या पढ़ा, आइए जानते हैं। आज के पाठ में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार शिव जी पार्वती जी को रामचंद्र जी के बारे में सब कुछ बताते हैं और किस प्रकार माता पार्वती जी के मन में कितना प्रेम उमड़ रहा है शिव जी रामचंद्र जी के बारे में सुन करके। जय श्री राम। राम राम जी, मेरा नाम है उन्नति और मैं हूँ आपके साथ में। मैं कर रही हूँ रामायण का पाठ और आप भी मेरे साथ में ये रामायण का पाठ कर सकते हैं। मैं इसका पाठ पढ़ करके कर रही हूँ और इसका पाठ सुन करके कर सकते हैं। रामायण का पाठ पढ़ना और सुनना दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही स्वभाव होता है। इसे पढ़ने और सुनने से कोई अंतर नहीं होता। इसे आप खुद भी पढ़ें और इसे अपने बच्चों को भी सुनाएं, जिससे कि आपके बच्चों में अभी से संस्कार का बीज उत्पन्न हो। उन्हें हमारे संस्कृति के बारे में जरूर बताएं। जय श्री राम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र बाबा, जय श्री हनुमान बाबा की जय। काशी मरत जंत अवलोकी, जासु नाम बल करु विसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर और मैं उसके नाम मंत्र देखकर और शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु और रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। बेवस हो जासु नाम कनर कही, जन्म अनेक रचित अगदही, सादर सुमन से नर करही, भबवार विधि गोपद एवतर ही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुष्टचर समुद्र गाय के सुखुर के से बने हुए गड्ढों के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम को परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अबहित तब बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। ये पार्वती, बिना परमात्मा श्री रामचंद्र जी उन भ्रम देखने में आता है अतः ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इसका इसी प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे ये सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कर तूरक के रचना, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतकों की रचना मिट गई। शिवजी रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहे जोरि पकुरपान, बोली गिरजा बचन बर महु प्रेम रसिसानि राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में से सना आकर सुंदर वचन बोली। रससिर कर सम सुने गिरा तुम्हारी,
मिटा मोह सारत तप भारी, तुम्हारा कपाल सब संशय हरु, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरी अज्ञान रूपी शरद ऋतु कवार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी ही समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ जाहि नारी आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आचरणों में अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जामो प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्मा दिन चिन्ह मैं अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरबासी। नाथ धर्म, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पूछी थी वही कहिए। अब यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिंतामय ज्ञान स्वरूप रूप है, अविनाशी हैं और सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे उनर तुनु के ही हेतु, मोहि सुमझाई कहु वृष के उमा बचन सुनि परम विनीता, राम तीर्थ पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वज धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर यह हरे कामरी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमाहे प्रशंसी पुनि बोल कृपा निधान। सियावर राम मेरे प्रभु राम, हे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ओ सुदशरथ अजर बिहारी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी के मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बढ़ाई करके फिर बोले, सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम।